गुड इवनिंग मैं क्लास 12th के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का विस्तार में तीसरा चैप्टर है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ है। आज हम लोग इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को देखेंगे। इसके साथ साथ यूपी बोर्ड 2022 एवं यूपी बोर्ड 2023 की बोर्ड परीक्षा में जितने भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इस चैप्टर से बने हुए थे, आज की इस क्लास में उन सभी प्रश्नों को कवर करेंगे। और इस सेशन का हम लोग का इंग्लिश में टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना, इसलिए आपकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। जितनी भी इंपॉर्टेंट क्लासेस आपको यूट्यूब पर दी जा रही हैं, आप सभी क्लासेस को अटेंड करोगे, किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करोगे। और अभी तक जितनी भी इंपॉर्टेंट क्लासेस हो चुकी हैं, यदि उनमें से आपकी कोई भी क्लास छूटी हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको इंग्लिश क्लास 12th इंपॉर्टेंट क्लासेस करके प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और उस प्लेलिस्ट में अभी तक जितनी भी क्लासेस चली हुई हैं, सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं, तो जहां से भी आपका छूटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और जो भी बच्चे अभी तक पेड क्लास में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, और यदि आप पेड क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कॉल करके पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी प्यारे बच्चे पूरा प्रोसेस की किस तरह से पेड क्लास में एडमिशन लें, फीस स्ट्रक्चर क्या होगा, मीन्स फीस क्या होगी, और इसके साथ साथ आपको इस पेड क्लास में क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी, इसके बारे में विस्तार से क्लास के अंत में आपको बता दिया जाएगा। अब जल्दी से हम लोग आज की इस क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी प्यारे बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और क्लास 12th के सभी प्यारे बच्चों में वीडियो को शेयर कर दें। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर देखिए आपका ऊपर लिखा गया है इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस, मींस इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हैं, सभी प्रश्न यहाँ पर आपका हमने लिए हुए हैं। तो भैया यहाँ पर देखिए आपके सामने पहला प्रश्न है, पहला इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, व्हाट वाज एकेडमिक सोकाल्स्की। व्हाट वाज क्या था एकेडमिक सोकाल्स्की, मींस एकेडमिक सोकाल्स्की। तो भैया पहला प्रश्न है एकेडमिक सोकाल्स्की क्या था। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न पूछा गया है, व्हाट वाज इट्स मिशन, इसका उद्देश्य का क्या था, मींस इस एकेडमिक सोकाल्स्की का उद्देश्य क्या था। एंड हाउ वाज इट एकम्प्लिश्ड, और यह कैसे पूरा हुआ, मींस इस एकेडमिक सोकाल्स्की का जो लक्ष्य था, जो उद्देश्य था, वह उद्देश्य कैसे पूरा हुआ। तो इस पहले प्रश्न में 3 प्रश्न पूछा गया है। जो आपका पहला प्रश्न है व्हाट वाज एकेडमिक सोकाल्स्की, एकेडमिक सोकाल्स्की क्या था, तो इसका सीधे से उत्तर हो जाएगा रशियन रिसर्च वेसल, मींस एक रूसी जो है खोज के काम में लगा हुआ जहाज था। और जो दूसरा प्रश्न पूछा है कि व्हाट वाज इट्स मिशन, इसका उद्देश्य क्या था, इसका लक्ष्य क्या था, तो भैया अंटार्कटिका पर पहुंचना इसका लक्ष्य था। अगला प्रश्न पूछा गया है एंड हाउ वाज इट अकम्प्लिश्ड, यह कैसे पूरा हुआ, तो भैया सारी चीजों को लिखोगे कि जो है 100 घंटे का समय लगा हुआ था, और किन किस चीजों का सहारा लेना पड़ा था, जो है एरोप्लेन, कार, और जो भी चीजों का सहारा लेना पड़ा था, उन सारी चीजों को आपको लिखना है। तो भैया इन सारी चीजों को आप एक एक करके लिखेंगे। अब देखिए हमने एक एक करके लिखे हुए हैं। जो आपका पहला प्रश्न है व्हाट वाज एकेडमिक सोकाल्स्की, इसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं द एकेडमिक सोकाल्स्की वाज, मींस एकेडमिक सोकाल्स्की था और रशियन रिसर्च वेसल, मींस एक रूसी खोज के काम में लगा हुआ जहाज, मींस एकेडमिक सोकाल्स्की एक रूसी जो है रूसी खोज के काम में लगा हुआ जहाज था। ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। अब जो दूसरा प्रश्न है व्हाट वाज इट्स मिशन, इसका मिशन क्या था, अब देखिए लिखे हुए हैं इट्स मिशन, मींस इसका उद्देश्य था, इसका लक्ष्य था टू टेक, मींस ले जाना ऑल दी 52 मेंबर्स, मींस सभी 52 सदस्य को, इसका लक्ष्य सभी 52 सदस्य को ले जाना था टू अंटार्कटिका सेफली, मींस अंटार्कटिका पर सुरक्षित ढंग से जो है लेके जाना था। इसका उद्देश्य जो है सभी 52 लोगों को अंटार्कटिका पर सुरक्षित ढंग से लेके जाना था। अंडर अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम के अंतर्गत, और उस प्रोग्राम का नाम क्या था, स्टूडेंट ऑन आइस, मींस स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम के अंतर्गत सभी 52 लोगों को अंटार्कटिका पर सुरक्षित ढंग से लेके जाना ही इसका क्या था, मिशन था, इसका उद्देश्य था, इसका लक्ष्य था। ये आपका जो है दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। अब जो इसमें तीसरा प्रश्न पूछा गया है कि हाउ वाज इट एकम्प्लिश्ड, यह कैसे पूरा हुआ। अब इसका उत्तर देखिए थोड़ा सा बड़ा है। अब बड़ा में देखिए क्या लिखे हुए हैं,
इट वॉज एकम्प्लिस्ड, यह पूरा हुआ व्हेन तिसानी दोषी स्टार्टेड हर जर्नी, जब तिसानी दोषी अपनी यात्रा की शुरुआत करती हैं फ्रॉम मद्रास, मीन्स मद्रास से, मीन्स जो है यह तब पूरा हुआ जब तिसानी दोषी जो है अपनी यात्रा की शुरुआत मद्रास से करती हैं। क्रॉस्ड 9 टाइम जोन्स, और 9 टाइम जोन को क्रॉस करती हैं, पार करती हैं। 6 चेक पॉइंट्स, 6 चेक पॉइंट को क्रॉस करती हैं। 3 बॉडीज ऑफ वाटर, मीन्स 3 समुद्र को क्रॉस करती हैं। एंड मैनी इकोस्फीयर, और बहुत सारे वातावरण को क्रॉस करती हैं, मीन्स पार करती हैं। ये हो गया। और उसके आगे देखिए लिखे हुए हैं, सी हैड टू ट्रेवल ओवर 100 आवर्स, उन्हें टोटल 100 घंटे की यात्रा करनी पड़ी। यूजिंग डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इसके लिए उन्हें जो है यातायात के विभिन्न साधनों का प्रयोग करना पड़ा। सच एज शिप, कार एंड एरोप्लेन, जैसे कि शिप हो गया, कार हो गया और एरोप्लेन, मीन्स शिप, कार और एरोप्लेन जैसे जो है इन यातायात साधनों का प्रयोग करना पड़ा। तो भैया ये हो गया आपका इस पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। उम्मीद करते हैं सभी प्यारे बच्चों को अच्छी तरह से इस प्रश्न का उत्तर समझ में आ गया होगा, कहीं भी कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी नहीं हुई होगी, ऐसा उम्मीद करते हैं। अब भैया जो है एक बार इस प्रश्न का और उत्तर देख लेते हैं, उसके बाद दूसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से हो गया, द एकेडमिक सोकाल्स्की वाज अ रशियन रिसर्च वेसल, इट्स मिशन वाज टू टेक ऑल द 52 मेंबर्स टू अंटार्कटिका सेफली अंडर अ program student on ice. It was accomplished when Tisani Doshi started her journey from Madras, crossed 9 time zones, 6 checkpoints, 3 bodies of water and many ecospheres. She had to travel over 100 hours using different modes of transportation such as ship, car and aeroplane. तो भैया ये आपका पहला प्रश्न हो गया। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। एक बार जल्दी से सभी प्यारे से वीडियो को लाइक कर दें। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने दूसरा प्रश्न है, और ये दूसरा प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के ईजे सेट में पूछा गया प्रश्न है, तो इसलिए भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न क्या है, व्हाट वाज द स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम, मीन्स स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम क्या था, व्हाट वाज इट्स एम, इसका लक्ष्य क्या था, उद्देश्य क्या था, एंड व्हाई इट बिकेम अ सक्सेसफुल प्रोग्राम, और यह एक सफल प्रोग्राम क्यों हुआ। तो भैया एक एक करके इसका उत्तर देख लेते हैं। जो आपका पहला प्रश्न पूछा गया है कि स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम क्या था, तो भैया जो है स्टूडेंट ऑन आइस एक रिसर्च प्रोग्राम था, मीन्स एक खोज के काम में लगा हुआ प्रोग्राम था, जिसका उद्देश्य था कि छोटे बच्चों को कहां पर लेके जाना, अंटार्कटिका पर लेके जाना। और यही आपका अगला प्रश्न पूछा गया, व्हाट वाज इट्स एम, इसका लक्ष्य क्या था, वही हमने बता दिए, छोटे बच्चों को अंटार्कटिका पर लेके जाना। अगला प्रश्न पूछा गया, व्हाई इट बिकम अ सक्सेसफुल प्रोग्राम, क्यों यह जो है सक्सेसफुल प्रोग्राम हुआ था, क्योंकि वह ऐसे बच्चों को लेके जाता था वहां पर जो आगे चल करके फ्यूचर मेकिंग जो है पॉलिसी मेकिंग होता है, फ्यूचर पॉलिसी मेकिंग पर्सन होते हैं, मीन्स आगे जा करके इन्हीं को भविष्य की जो है योजनाओं को तैयार करना होता है। तैयार करना किस संदर्भ में होगा, क्योंकि ये बच्चे आगे जाएंगे, हो सकता हो कोई बच्चा पॉलिटिक्स में जाए, कोई बच्चा जो है आईएएस पीसीएस बन जाए, तो यही जो है लोग जा करके जो है फ्यूचर मेकिंग पॉलिसी बनाएंगे ना। तो इसलिए जब अंटार्कटिका के बारे में जानते रहेंगे कि यहाँ पर जो है किस चीज़ से छेड़छाड़ करने पर, पृथ्वी पे हम किस चीज़ से छेड़छाड़ करेंगे जो यहाँ पर नुकसान होगा, और नुकसान होगा तो मानव सभ्यता खतरे में आ जाएगी। तो जब बच्चे अनुभव किए रहेंगे, उस समस्या का अनुभव किए रहेंगे, तभी तो जो है आगे चल करके वो बेहतर करेंगे। तो भैया इसलिए जो है यह प्रोग्राम क्या हुआ था, सफल हुआ था। इन्हीं सारी चीज़ों को आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिख देना है। जो आपका पहला प्रश्न पूछा गया है, व्हाट वाज द स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम, स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम क्या था, इसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं, स्टूडेंट ऑन आइस वाज अ रिसर्च प्रोग्राम, यह एक जो है रिसर्च प्रोग्राम था, हेडेड बाय कैनेडियन जियो ऑफ ग्रीन, जिसका नेतृत्व किया गया कैनेडियन जियो ऑफ ग्रीन के द्वारा, जिसका नेतृत्व किया गया। ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। जो दूसरा प्रश्न पूछा गया है, व्हाट वाज इट्स एम, इसका लक्ष्य क्या था, इसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं, इट्स एम वाज टू, इसका लक्ष्य था टू प्रोवाइड स्टूडेंट्स, मीन्स छात्रों को जो है प्रोवाइड करना, एन एम्पल अपॉर्चुनिटी, मीन्स पर्याप्त अवसर प्रदान करना, टू अंडरस्टैंड अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट, मीन्स अंटार्कटिक जो है कॉन्टिनेंट मीन्स महाद्वीप को समझने के लिए, एंड हाउ ग्लोबल टेम्परेचर, और कैसे वैश्विक तापमान कैन बी अ बिग थ्रेट, एक बड़ा खतरा हो सकता है, टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस मीन्स मानव अस्तित्व के लिए, कैसे मानव अस्तित्व के लिए जो है एक बड़ा खतरा हो सकता है।
तो इसलिए जो है यही इसका उद्देश्य था, यही इसका लक्ष्य था, मीन्स इसका एम था। अब जो है अगला जो प्रश्न था कि यह सफल प्रोग्राम क्यों हुआ, उसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं। इट बीकेम अ सक्सेसफुल प्रोग्राम, यह एक सफल प्रोग्राम हुआ था बिकॉज क्योंकि इट ऑफर्स, यह प्रदान करता था द फ्यूचर जनरेशन ऑफ पॉलिसी मेकर्स, मीन्स भविष्य की जो पॉलिसी मेकर्स मीन्स नीति निर्माता जो होने वाले हैं उनके लिए अवसर प्रदान करना था। अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस मीन्स एक जीवन परिवर्तन कर देने वाले अवसर को प्रदान करता था। एट एन एज, उस अवस्था में प्रदान करता था। व्हेन दे आर रेडी, जब वे तैयार हो रहे होते हैं। टू अब्जॉर्ब मीन्स ग्रहण करने के लिए, लर्न सीखने के लिए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक्ट मीन्स सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे अपने काम में लाने के लिए जब वे तैयार हो रहे होते हैं तब उन्हें लेके जाने से जो है ये जो है सफल था, मीन्स लेके जाने से फ़ायदा था, उन्हें अवसर जो है इस चीज़ को सीखने का अवसर वहाँ पर मिलता था। तो भैया ये हो गया आपका जो है इस दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। एक बार और उत्तर देख लीजिए, उसके बाद हम लोग तीसरे और अंतिम प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, स्टूडेंट ऑन आइस वाज अ रिसर्च प्रोग्राम headed by Canadian Zoo of Green. Its aim was to provide the students an ample opportunity to understand Antarctic continent and how global temperature can be a big threat to the human existence. It became a successful program because it offers the future generation of policy makers a life-changing experience at an age when they are ready to absorb, learn and most importantly जो है एक्ट। तो भैया ये हो गया आपके जो है दूसरे प्रश्न का उत्तर, और आपको टारगेट भूलना नहीं है, इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना है। बढ़ते हैं तीसरे और जो है लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने तीसरा और अंतिम प्रश्न आज की इस क्लास का है, और ये भी तीसरा प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के ईजी सेट में पूछा गया प्रश्न है, तो इसलिए भैया ध्यान से देखिए प्रश्न क्या है। व्हाट इज दियर ऑन अंटार्कटिका, मीन्स अंटार्कटिका पर वहाँ पर क्या है। तो भैया अंटार्कटिका पर वहाँ पर जो है 90% बर्फ ही है ना, उसी चीज़ को आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिख देना है। अगला प्रश्न है, हाउ इज, कैसे इज दी यूबिक्यूटस साइलेंस, यूबिक्यूटस मीन्स होता है सर्वव्यापी, ठीक है, यूबिक्यूटस मीन्स होता है सर्वव्यापी, कैसे सर्वव्यापी, साइलेंस मीन्स खामोशी, इंटरप्टेड मीन्स बाधित होती है, दिए समटाइम्स मीन्स वहाँ पर कभी कभी, कैसे वहाँ पर कभी कभी जो है सर्वव्यापी जो है खामोशी शांति बाधित होती है। तो भैया ये आपका दूसरा प्रश्न पूछा गया है, सर्वव्यापी जो है खामोशी कैसे जो है आपकी बाधित होती है, क्योंकि जब हिमस्खलन होता है मीन्स जब जो है बर्फ पिघल जाती है, बर्फ फिसल जाती है, तब जो है वहाँ की खामोशी क्या होती है, टूट जाती है, वहाँ की जो शांति होती है वो भंग हो जाती है। जाहिर सी बात है बर्फ के टूटने की आवाज़ तो जो है तेज़ होगी, क्योंकि वहाँ पर जो बर्फ के गोले हैं, जो बर्फ का जो है आपका जो है टीला है, वह जो है किसी देश के बराबर है, मीन्स छोटे छोटे देश के बराबर वहाँ पर बर्फ का टीला है। तो समझ सकते हैं अगर बर्फ का टीला जो है किसी देश के बराबर क्षेत्रफल के बराबर है, तो जब वो टूटेगा तो समझ सकते हैं वहाँ पर शोर शराबा हो ही जाएगा। तो वही आपको इस लास्ट वाले प्रश्न में लिखना है। तो भैया अब जो आपका पहला प्रश्न पूछा गया है, व्हाट इज देयर ऑन अंटार्कटिका, वहाँ पर अंटार्कटिका पर क्या है, उसका प्रश्न का उत्तर देखिए लिखे हुए हैं। इन अंटार्कटिका पर 90% ऑफ द अर्थ टोटल आइस वॉल्यूम्स आर स्टोर्ड मीन्स जो है वहाँ पर जो है पूरी पृथ्वी के 90% जो है बर्फ स्टोर है, मीन्स वहाँ पर सुरक्षित है। तो भैया समझ सकते हैं पूरी पृथ्वी का 90% बर्फ जो है कहाँ पर है, अंटार्कटिका पर ही है। तो ये आपका पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। अब दूसरे प्रश्न का उत्तर देखिए लिखे हुए हैं, इट वाज अ ह्यूज एक्सपेंस ऑफ वाइट मीन्स यह सफेद विस्तृत रूप से फैला हुआ है, डिवाइड जो रहित है ऑफ एनी इंडिकेशंस मीन्स यहाँ पर कोई संकेत नहीं है, सच एज ट्रीज मीन्स जैसे पेड़ का कोई संकेत नहीं है, अर्थात कोई पेड़ नहीं है, बिलबोर्ड्स मीन्स कोई होल्डिंग नहीं है, और बिल्डिंग्स या फिर कोई बिल्डिंग यहाँ पर नहीं है, ये सब कुछ यहाँ पर कुछ भी नहीं है। आगे देखिए लिखे हुए हैं, द विजुअल स्केल रेंजेस जो यहाँ पर दृश्य चीज़ें दिखाई देती हैं, फ्रॉम दी माइक्रोस्कोपिक टू दी माइटी, और यहाँ पर एकदम माइक्रोस्कोपिक मीन्स होता है एकदम छोटे से लेकर के एकदम बड़ी चीज़ें दिखाई देती हैं, जैसे जो है मिजेस एंड मीट्स मीन्स छोटे मोटे कीड़े मकोड़े से, टू ब्लू व्हेल्स मीन्स बड़ी बड़ी ब्लू व्हेल्स
दिखाई पड़ती हैं एंड आइसबर्ग और यहाँ पर जो बर्फ के टीले हैं एज बिग एज कंट्रीज मीन्स देश के बराबर हैं। मीन्स यहाँ पर जो बर्फ के टीले हैं वह देश के बराबर हैं। तो भैया ये हो गया आपका उत्तर। उसके बाद देखिए आपका लास्ट जो प्रश्न पूछा गया था कि यहाँ पर जो है सर्वव्यापी शांति कैसे जो है भंग होती है, उसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं देयर समटाइम्स अ यूबिक्यूटस साइलेंस। वहाँ पर कभी कभी सर्वव्यापी खामोशी इंटरप्टेड मीन्स बाधित होती है ओनली बाई दी वोकेजनल, केवल जो आकस्मिक एवलांस मीन्स हिमस्खलन से। मीन्स वहाँ की कभी कभी जो है जो शांति भंग होती है वह जो है आकस्मिक हिमस्खलन से जो है बाधित होती है और काल्विंग आइस शीट या फिर बर्फ के टुकड़े के टूटने से बाधित होती है। ये आपके लास्ट प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। तो भैया ये आपके तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। एक बार और उत्तर देख लीजिए, उसके बाद हम लोग क्लास की समाप्ति करेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, इन अंटार्कटिका 90% ऑफ द अर्थ्स टोटल आइस वॉल्यूम्स आर स्टोर्ड। इट वाज अ ह्यूज एक्सपेंस ऑफ वाइट डिवाइड ऑफ एनी इंडिकेशंस such as trees, billboards or buildings. The visual scale ranges from the microscopic to the mighty midges and meets to blue whales and iceberg as big as countries. There sometimes a ubiquitous silence interrupted only by the occasional avalanche or calving ice sheet हो जाएगा। तो भैया ये आपका जो है तीसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, कहीं पर कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं हुई होगी, ऐसा आपसे उम्मीद करते हैं। और जो है एक बार अब आपको पेड क्लास में एडमिशन कैसे लेते हैं, फीस स्ट्रक्चर क्या है, उन चीज़ों के बारे में बता देते हैं। उसके बाद क्लास की समाप्ति करेंगे। और जल्दी से एक बार सभी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। जो पेड क्लास के अगर यहाँ पर बच्चे आए हुए हैं तो प्यारे बच्चे आप लोग जा सकते हैं। अब आपको जो है एडमिशन प्रोसेस क्योंकि चलने वाला है तो भैया आप लोग बिल्कुल जा सकते हैं अगर आए हो तो। वैसे पेड क्लास में सारी चीज़ें पहले ही करा दी गई हैं, उसमें कुछ छोटा ही नहीं है, चैप्टर पहले ही कंप्लीट करा दिया गया है, तो उन बच्चों के यहाँ आने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर देखिए आपका जो है पेड क्लास में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। यहाँ पर देखिए लिखा गया है पेड क्लास में आपका इंग्लिश पूरा कंप्लीट कराया जाएगा, मिस ग्रामर प्लस लिटरेचर पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा। आपको सभी क्लास का पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। डेली आपकी 1 घंटे की डाउट सेशन की क्लास होती है। टेस्ट आपका वीकली और मंथली होता है और मंथली वाले टेस्ट के साथ आपको प्राइज देखने को मिलता है। ऑल सीरीज प्रैक्टिस कराया जाएगा, मीन्स जितनी भी सीरीज आपकी जो है एग्जाम के पहले मार्केट में आ जाएंगी उन सभी सीरीज का प्रैक्टिस कराया जाएगा। मॉडल पेपर, रिवीजन सीरीज, फटाफट रिवीजन सीरीज प्लस अंतिम प्रहार श्रृंखला, ये सारी चीजें आपको पेड क्लास में देखने को मिलेंगी। और इस पेड क्लास का टारगेट है इंग्लिश में आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए पूरी तरह से तैयार करना। और प्यारे फीस केवल 499 रुपए है और ये फीस पूरे सेशन की है जब तक आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा नहीं हो जाती है। और ये फीस आपकी दोनों बैच की है, इस समय 2 बैच आपकी चल रही, टारगेट और टॉपर्स बैच दोनों बैच की आपकी ये फीस है भैया। उसके बाद आप पेमेंट कैसे करेंगे, आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आपको पेमेंट करने हैं। अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं या फिर आपको यहाँ पर एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आपको यहाँ पर कुछ क्यूआर कोड दिया गया है, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है। उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करने होंगे। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप का लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो वहां से आप क्लास से जुड़ जाएंगे। बाकी प्यारे अगर पेमेंट की रिकॉर्डिंग या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आ रही है तो आप इसी नंबर पर 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपके कॉल और व्हाट्सएप का रिप्लाई किया जाएगा। तो भैया ये पूरा एडमिशन प्रोसेस हो गया। उम्मीद करते हैं सभी प्यारों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, अब कोई कंफ्यूजन या दिक्कत नहीं होगी। और जो भी प्यारे अगर पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं, मीन्स 499 रुपये अफोर्ड कर सकते हैं, बिल्कुल प्यारे आप एडमिशन निसंकोच लेना, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें एकदम बेहतरीन ढंग से आपको प्रोवाइड की जा रही हैं।
बाकी प्यारे बच्चों अब सेशन की ही समाप्ति करेंगे। एक बार सभी प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक कर दें, जो चैनल पे पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सभी प्यारे बच्चों में वीडियो को शेयर कर दें। और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। जीत की उम्मीद रखने वाले लोग कभी बहाने नहीं बनाते हैं, तो इसलिए प्यारे बच्चों अगर आपको बोर्ड परीक्षा का टॉपर बनना है, इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने हैं, तो आपको किसी भी प्रकार का कोई भी बहाना नहीं बनाना है, पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करना है। ये सभी प्यारे बच्चों से उम्मीद करते हैं और इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं आपको अगली क्लास में, अगली इंपॉर्टेंट क्लास में मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।